Hello, dear students. This is Prakash sir, your English educator. Today, our topic is Glimpses of India, Chapter 7 of the textbook First Flight, Class 10th. Today, we will come to know about Tea from Assam, which is the third part of the chapter Glimpses of India. So, let's start. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. प्रांजल जो आसाम का एक यंगस्टर है, एक नौजवान लड़का है, वो दिल्ली में राजवीर दिल्ली में एक स्कूल है और उस स्कूल में राजवीर उसका क्लासमेट है। एंड प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल के फादर आसाम का जो अपर पार्ट है, जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के टी गार्डन के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विज़िट हिज होम। प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने होम में विज़िट करने के लिए, अपने घर पर विज़िट करने के लिए इसके समर वैकेशंस में। चूँकि इस समय समर वैकेशंस चल रही हैं और प्रांजल ने राजवीर, जो कि उसका फ्रेंड, उसका क्लासमेट है, उसको अपने घर पे इनवाइट किया है गर्मी की छुट्टियों में। सो दे आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड लेट्स सी अहेड ऑफ इट। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। यानी एक वेंडर, यानी कि जब वो लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय एक वेंडर, यानी एक चाय बेचने वाला, वेंडर मीन्स कि विक्रेता होता है, बेचने वाला। तो एक चाय विक्रेता हाई पिच्ड वॉइस में, यानी कि बहुत ही ऊंची आवाज़ में, हाई पिच्ड वॉइस में कि ऊंची आवाज़ में वो बोलता है कि चाय, गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वो जो वेंडर है वो विंडो के पास आता है, ठीक है, विंडो के पास आया और उसने पूछा कि चाय साहब, यानी कि साहब क्या आप चाय लेंगे? डू यू लाइक टू टेक टी? सो गिव अस 2 कप्स, प्रांजल से। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो उन्होंने जो हॉट लिक्विड था, यानी कि जो गर्म चाय थी, ठीक है, गर्म चाय, स्टीपिंग मतलब उसमें से स्टीम निकल रहा था, भाप निकल रही थी। तो भाप निकलते हुए गर्म चाय को उन्होंने शिप किया, ठीक है, इनको पिया उन्होंने। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। तो लगभग हर कोई, उनके कंपार्ट में हर कोई चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? क्या तुम्हें मालूम है कि हर साल 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप पूरे वर्ल्ड में पी जाती है। यानी कि उसने यहाँ पे, जो राजवीर ने कहा कि क्या तुमको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में हर दिन लगभग लोग 80 करोड़ से अधिक कप ऑफ टी पी जाते हैं। व्यू एक्सप्लेन प्रांजल। तो प्रांजल ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, आश्चर्य करते हुए कहा कि टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वास्तव में टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टेशन से बाहर निकली, यानी स्टेशन को ट्रेन ने छोड़ा। प्रांजल ब्यूरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपनी नोज़ को अपनी डिटेक्टिव बुक, यानी कि डिटेक्टिव बुक मतलब कि जो जासूसी किताब में फिर से अपनी नाक जो है वो ब्यूरीड कर दी, यानी कि अपनी नाक ब्यूरीड करने मतलब हुआ कि मतलब वो फिर से ही स्टार्टेड टू रीड हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। मतलब उसने जो है वो फिर से अपनी डिटेक्टिव बुक जो है वो पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ को पढ़ने का शौकीन था, वो भी फ़ैन था जो है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, यानी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ राजवीर को भी था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी।
लेकिन उस क्षण यानी कि उस समय जो है वो मतलब जो ब्यूटीफुल सीनरीज थी, जो बाहर जो सुंदर दृश्य जो दिखाई दे रहा था, उसके लिए मतलब उसको देखने के लिए वो ज़्यादा कीनर था, ज़्यादा उत्सुक था। मतलब उस समय उसका जो मन था वो डिटेक्टिव स्टोरीज एंड जासूसी कहानियों को पढ़ने की बजाय जो बाहर की जो ब्यूटीफुल सीनरी थी उसको देखने उसका मन ज़्यादा लग रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, और जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स यानी कि जो है एकदम कोमल हरे रंग के जो धान के जो खेत थे, ठीक है, उसमें जो है वो टी बुशेस के लिए रास्ता दे रहे थे। उस यानी कि जो टी की जो झाड़ियाँ थीं, जो चाय की जो पौधे लगे थे, जो चाय की जो झाड़ियाँ थी उसमें से होकर के रास्ता मतलब जा रहा था। पैडी फील्ड्स जो थे वही धान के खेतों से होकर के जो रास्ता था वो उन टी बुशेस की ओर जा रहा था। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब ये एक शानदार व्यू था, एक शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फॉर एज द आई कुड सी। तो यानी कि जो डेंसली वुडेड हिल्स थी यानी कि बहुत ही घनी जो पेड़ पौधों वाली जो पहाड़ियाँ थी, यानी कि जो पहाड़ी थी जो है उसमें बहुत ज़्यादा घनी जो है घने पेड़ पौधे लगे हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब सी ऑफ टी मतलब जो है मतलब चाय का पूरा समुद्र हो ना, टी बुशेस मतलब चाय की झाड़ियों का पूरा समुद्र हो, मतलब ऐसा लग रहा था। और मतलब वो जो है वो बहुत दूर तक फैली थी, स्ट्रेच्ड मतलब इतनी दूर तक फैली हुई थी कि जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। स्ट्रेच एज फॉर एज द आई कुड सी, मतलब इतनी दूर तक फैली हुई थी जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees, and almost amidst the orderly rows of bushes, bushly moved doll-like figures. तो dwarfing the tiny tea plant मतलब क्या हुआ कि जो टिनी टी प्लांट्स थे उनको मतलब बौना करते हुए, ठीक है। तो ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स मतलब जो पौधे थे, जो छोटे छोटे चाय के जो पौधे थे, ठीक है, वो मतलब उनको बौना करते हुए बड़े बड़े जो है स्टर्डी मतलब शक्तिशाली, टॉल स्टर्डी मतलब लंबे और शक्तिशाली जो है छायादार पेड़, ठीक है, यानी कि इट मीन्स टू से कि मतलब वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ थे और उन बड़े बड़े पेड़ों के सामने जो वो चाय के पौधे थे बहुत ही बौने लग रहे थे, बहुत ही छोटे लग रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उन छोटे छोटे चाय के पौधों को बौना करते हुए लंबे शक्तिशाली छायादार पेड़ जो थे वहाँ पे थे। एंड एडमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और मतलब वहाँ पे जो बुशेस तो झाड़ियाँ थी मतलब एक क्रम में लगी हुई थी, पंक्तियों में लगी हुई थी लगातार, मतलब झाड़ियाँ जो है लगी हुई थी, ठीक है, जो मतलब एकदम डॉल लाइक फिगर्स मतलब उनसे जब वो गुजर रहे थे तो मतलब वो जो झाड़ियाँ थी जो बुशेस थे वो मतलब वो डॉल लाइक फिगर्स मतलब उनका जो फिगर था वो एकदम डॉल की तरह से था, तो जो है ऐसा लग रहा था। तो इन द डिस्टेंस वॉज एन एगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। तो इन द डिस्टेंस मतलब दूर जो है वॉज एन एगली बिल्डिंग मतलब एक बहुत ही अगली मीन्स क्या हुआ कि इट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल मतलब भद्दा। तो मतलब वहाँ पे एक भद्दी सी बिल्डिंग थी वहाँ, और जिससे कि स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था आउट ऑफ टॉल चिमनीज, यानी कि चिमनी से, लंबी लंबी चिमनियों से। मतलब उस बिल्डिंग में जो है वो चिमनियाँ लगी हुई थी और उन चिमनियों से धुआं निकल रहा था, और उस धुएं के कारण जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी भद्दी हो गई थी, गंदी हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाए कि दूर जो है एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें से जो है जिसकी लंबी लंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। तो यहाँ पे राजवीर ने क्या कहा कि राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, मतलब राजवीर ने एक्साइट होकर के मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर के राजवीर ने चिल्ला के बोला कि हे टी गार्डन, मतलब ये टी गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, जो प्रांजल, प्रांजल तो मतलब यहाँ पे पैदा ही हुआ था, ठीक है, हु हैड बीन बोर्न जो यहाँ पे पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन और प्लांटेशन में ही मतलब वो पला बढ़ा था,
ठीक है, क्योंकि प्रांजल तो यहीं का रहने वाला था, वो यहीं पे जन्मा था और इन्हीं चाय बागानों के बीच में वो बड़ा हुआ था। सो डिड नॉट शेयर राजवीर से, इसलिए उसने राजवीर की जो एक्साइटमेंट थी उसको उसने शेयर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए तो ये सब कॉमन बात थी। ठीक है, यानी कि प्रांजल के लिए तो सब कॉमन बात थी। जो है राजवीर तो फर्स्ट टाइम आया था ना, राजवीर केम फर्स्ट टाइम, सो ही वॉज एक्साइटेड टू सी द साइट ऑफ द टी प्लांटेशन। बट राजवीर के लिए तो सब बातें कॉमन थी, तो इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने कहा कि ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ ही सर, उसने कहा कि ये टी कंट्री है पूरा, मतलब ये चाय का पूरा देश है ये है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, उसने कहा कि आसाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है वो चाय का जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है, मतलब जो है सबसे बड़ा सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आसाम जो है वो पूरे विश्व में चाय के बागानों का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूअर्स लाइफ टाइम, और तुम यहाँ पे यू विल सी इनफ गार्डन्स, मतलब तुम यहाँ पे पर्याप्त गार्डन्स यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है तुम बगीचे देखोगे। ठीक है, टू लास्ट यू लास्ट टाइम, जो तुम्हें मतलब लास्ट टाइम तक, मतलब जो है जो लाइफ टाइम तुमको मतलब याद रहेगा। तुम यहाँ मतलब ऐसे चाय के बागान देखोगे, ऐसे गार्डन्स यहाँ पे देखोगे जो तुम्हें लाइफ टाइम तुमको याद रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर इस तरह राजवीर ने कहा कि आई हैव रीडिंग एज मच, मतलब मैं पढ़ता रहा हूँ इसके बारे में। आई कुड अबाउट टी मतलब मतलब चाय के बारे में, मतलब मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ। एंड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, और किसी को नहीं पता है कि वास्तव में मतलब चाय की खोज किसने की। बट देर आर मेनी लेजेंड, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, उसने मतलब यहाँ पे राजवीर ने कहा कि मतलब मैं इसके बारे में, मतलब चाय के प्लांटेशन के बारे में मैं पढ़ता रहा हूँ, और आई कुड अबाउट टी मतलब टी के बारे में। तो राजवीर ने कहा कि मतलब वो वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स हैं। तो प्रांजल ने पूछा कि व्हाट लेजेंड, मतलब किस प्रकार के लेजेंड्स है, किस प्रकार की कहानियाँ इससे मतलब जुड़ी हुई हैं। तो उसने कहा वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। उसने कहा कि अच्छा, मतलब यहाँ पे उसने बताया कि एक ये चाइनीज़ एम्पर के बारे में, मतलब एक चाइनीज़ सम्राट के बारे में जो है एक कहानी है, जो हमेशा वाटर को बॉयल करके पीते थे, मतलब इसको पीने से पहले वाटर को बॉयल करते थे। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन जो है कुछ पत्तियां जो है टहनी से टूट करके जो है पॉट में गिर गईं, और इसके जैसे जो वाटर का जो फ्लेवर था बहुत ही डिलीशियस हो गया, मतलब डिलीशियस फ्लेवर देती हुई जो है वो चाय की पत्तियां जो है उस पॉट में गिर गईं। ठीक है, तो इट मीन्स टू से कि मतलब जो है जब वो चाय की पत्तियां उस पॉट में गिरी, ड्रिंकिंग जब वो बॉयल हो रहा था वाटर, तो उसी समय कुछ पत्तियां जो है उसमें गिर गईं, चाय की पत्तियां, और जिसकी वजह से वो जो फ्लेवर था उसका वाटर का बहुत ही मतलब अच्छा हो गया। एंड इट इज़ सेड दैट देवर, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये एक, मतलब ये चाय की पत्तियां थीं। ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि ये चाय की पत्तियां थीं। तो इस तरह से मतलब चाय पीने की स्टार्टिंग हुई। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक कि यू गॉट तो अब यहाँ तक जो है आपके समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।